हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के लिए हम मैथ को पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 पे पहुंच गए थे और डिटर्मिनेंट को पढ़ रहे थे। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे पिछली वाली वीडियो में जैसे कि हमने सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था डिटर्मिनेंट मेथड से, सॉरी मैट्रिक्स मेथड से, तो वैसे ही आज एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। हमने यहाँ पे 7 क्वेश्चन और ये 12 क्वेश्चन कर लिया था और 15 क्वेश्चन को आप एज इट इज़ करेंगे। 15 क्वेश्चन को एज इट इज़ कर लेंगे, जैसे 12th क्वेश्चन किया था वैसे ही ए इनवर्स निकालना है बस आपको इसका। और ये डिटर्मिनेंट इसी इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन गिवन है इसी से ये क्या डिटर्मिनेंट बना हुआ है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपका इनका को वेक्टर मैट्रिक्स निकालना है और ए इनवर्स निकालना है और लास्ट में इसकी वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम अनियन और 3 किलोग्राम wheat और 2 किलोग्राम ऑफ राइस इज 60 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम अनियन एंड 4 किलोग्राम wheat इज 60, 6 किलोग्राम राइस इज 90 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम अनियन और 2 किलोग्राम wheat और 3 किलोग्राम राइस इज 70 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम बाई मैट्रिक्स मेथड से आपको निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अनियन इज कितना है? एक्स रुपीज़। ना लिखेंगे रुपीज एक्स। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ wheat इज रुपीज वाई। एंड सेकंड थर्ड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे ये कॉस्ट थी 1 किलोग्राम wheat की, वाई। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इज रुपीज जेड। तो इस तरह से लिखें। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी 4 किलोग्राम अनियन है तो 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60। और सेकेंड इक्वेशन बनेगी आपकी द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम अनियन 2x प्लस 4 किलोग्राम wheat और 6 किलोग्राम ऑफ राइस इक्वल्स टू 90 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम ऑफ अनियन प्लस 2 किलोग्राम ऑफ wheat प्लस 3 किलोग्राम ऑफ राइस इक्वल्स टू कितना है? 70। तो हमें क्या है, मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम बाई मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए, सॉरी मैट्रिक्स ए क्या बनेगा। तो मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू हमारे पास 4x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट 2। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 और x कोफिशिएंट यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये z है, ठीक है, के नहीं z है। इस तरह से लिखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा x y और z। तो इस तरह से। और b क्या बनेगा हमारा? जो इक्वल वाली होंगी इसको रख देंगे 60, 90 और ये 70। आई होप प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आई। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? ए एक्स इक्वल्स टू बी। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये करते हैं, तो यही इक्वेशन हमारे पास बनने वाली। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इसी इक्वेशन में इंटू ए और इंटू एक्स, तो कैपिटल एक्स लिखेंगे इसको, इंटू कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स और ये बी हो जाएगा। तो ये तो आई आता है हमारे पास और आई की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम बनेगा। तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स
तो आई होप प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आई। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये बना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए जो है, जो मैट्रिक्स ए है, इसका हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आया, ये आया ए इनवर्स इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, ये देखते हैं क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैट्रिक्स पूरी लिख लेते हैं पहले। तो मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिखा जाना है, क्योंकि कोफैक्टर भी निकालने हैं हमें यहाँ से। तो मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये वैल्यूज मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ए को यहाँ निकाल लूँगा और मैट्रिक्स को यहाँ लिखूँगा। तो मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, कुछ इस तरह से, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा यहाँ से, 4 3 2 4 3 2 और ये 2 4 6 2 4 6 और ये क्या आई थी 6 2 3 6 2 3, ये मैट्रिक्स थी मेरे पास। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 × 12 - 12, तो 12 - 12 इसको लिया तो इसका इसके मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, -3 × ये कॉलम और ये रो गया, तो क्या बचा, 2 × 3 6 -36 प्लस 2 × ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या बचा, 2 2 जा 4 और -24। तो आंसर क्या आया यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा, 33 3 9 90 हो जाएगा। तो 90 कितना होगा, -90 कितना होगा 90, और ये कितना बचा 20 और ये +60 हो जाए, -60 हो जाएगा। ये कितना 20 दूनी 40 40, तो ये कितना हो गया, ये हमारा यहाँ पे आया है 50। तो ये 0 के बराबर नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये देखते हैं कैसे निकाल। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कोवेक्टर निकालेंगे। तो कोवेक्टर C1 1 इक्वल्स टू -1⁻², 1 + 1 2, और ये क्या आएगा, ऐसे गलतियां नहीं होंगी, और ये होगा 4 6 और 2 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0, ठीक है। C1 2 इक्वल्स टू, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 - 36 कितना हो जाएगा, -1⁻³ और 6 - 36 कितना आया, इंटू -30, तो ये हो जाएगा कितना 30, ये आ गया हमारे पास 30। और C13 इक्वल्स टू कितना होगा, -1⁻⁴, 1 और +3 कितना होगा 4, और ये निकालना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 इक्वल्स टू इंटू -20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। इस तरह से तो वैल्यू कितनी आ गई 20, तो कितना होगा, ये C13 कितना हो गया, ये 3 4 हो जाएगा, और -20 तो -20 ही आएगा, ये कितना है -20, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे C21 सेकेंड रो के लिए, इसके लिए तो कितना हो जाएगा, -1⁻³ और ये कितना आएगा, ये कॉलम और ये रो गया, तो 3 2 और ये बचेगा हमारे पास 9 - 4, तो 9 - 4 कितना आता है, इंटू 5
तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, तो C22 कितना आएगा, C22 इक्वल्स टू -1⁴, और ये कॉलम और ये रो गया, तो क्या बचा 4 2 यानी 4 तिया 12, और ये आ जाएगा 0 इंटू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अब C कोफैक्टर ऑफ 2 3 इक्वल्स टू -1⁵, 2 + 3 5 आएगा। इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये कॉलम और ये रो गया, तो कितना बचा हमारे पास 4 - 24। तो 4 - 24 कितना होगा -20, और ये माइनस होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इस तरह से। ठीक है, ऐसे निकालेंगे यहाँ पे C31, ये कितना हो जाएगा -1⁴, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये कॉलम और ये रो गया। ठीक है, तो कितना बचेगा 3 × 18, 3 6 18 और -8, 18 - 8 कितना होगा 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही C32 इक्वल्स टू ये वाला, तो ये रो और ये कॉलम, तो कितना बचेगा ये रो और ये कॉलम, तो कितना बचा हमारे पास 4 6 24 और ये -4, कितना आ गया -1⁵, और ये कितना आया 4 6 और ये 24 -4 कितना आया 20, तो ये आएगा कितना -20, ये आया -20 तरह से। तो C33 कितना आएगा, C33 इक्वल्स टू -1⁵ कितना हो जाएगा 6, इसके लिए निकाल रहे हैं ये कॉलम और ये रो गया, तो क्या बचा मेरे पास 4 × 16 -6, तो 6 कितना हो गया 10 आया, 2 10, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आएगी। तो एडजॉइंट E क्या होगा, एडजॉइंट E इक्वल्स टू एडजॉइंट A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। C1 में कितना आया था 0, और ये 30, और ये कितना आया था -20, और C21 कितना आया था -5, और ये 0 आया था C22, C23 कितना आया 20, और ये कितना आया 10 C31, और ये आया -20, यहाँ से देख देख के लिखते रहेंगे, और ये आया 10। तो इस तरह से हमारा बना ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए क्या हुआ, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। चलो कन्वर्ट कीजिए, तो 0 30 -20 -5 0 20 10 -20 और ये 10, इस तरह से हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। तो एडजॉइंट ए कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। ठीक है, इस तरह से आया। अब हमें निकालना ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स 1/50 और एडजॉइंट ए को एज इट इज लिख लेंगे। क्या था हमारे पास एडजॉइंट ए, 0 - 5 10, 0 - 5 10 और ये था यहाँ पे 30, 0 - 20 और ये था हमारे पास -20 10 और ये 10, कुछ इस तरह। ठीक है, फिर ए इनवर्स हमारे पास आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स बी। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये मैट्रिक्स थी हमारी x और ये थी y और ये थी z, कुछ इस तरह से एलिमेंट थे इसमें। इक्वल्स टू ए इनवर्स को एज इट इज लिखेंगे 1/50 और ये हो गई हमारी मैट्रिक्स 0 - 5 और ये 10 और ये 30 और ये 0 -20 और ये -20, ये 10 और ये 10, इस तरह से हमारी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या आती है हमारे पास, ये इसको भी देखते हैं। तो बी मैट्रिक्स थी हमारे पास 60 90 70, 60 90 और ये 70। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो 0 और -5 9 जा 45 440 और ये 7000, 447,000 -440 कितना आ जाएगा 350। तो ये 1/50, ये कितना आएगा यहाँ से 350। ठीक है, 250, ये कितना आएगा 250, ये कितना आएगा यहाँ से 250। और ये कितना आएगा यहाँ से 400 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -100 1200 और ये कितना हो जाएगा, ये आएगा यहाँ से 400। तो x इसके बराबर है, x y और z मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसको लिखें कितना हो जाएगा 5 मैट्रिक्स, ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8। तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या आई मेरी, x की वैल्यू आई मेरे पास 5 और y की वैल्यू आई मेरे पास 8 और z की वैल्यू भी क्या आई 8। तो प्यारे बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अनियन कितना होगा 5 रुपीज़ एंड 1 किलोग्राम ऑफ वीट की वैल्यू कितनी होगी 8 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस कितना होगा 8 रुपीज़। तो इस तरह से क्वेश्चन करना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।